नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। झारखंड के साहेबगंज जिले में रहने वाले एक अनपढ़ युवक ने अपनी पत्नी को पढ़ाने के चक्कर में कर्ज लिया और कर्ज में डूब गया। मगर पत्नी जब पढ़ाई पूरी कर नौकरी करने लगी तो अपने बच्चे और जमीन के कागजात को लेकर फरार हो गई। अब फरार हुई महिला का कहना है कि बच्चा तो उसके पास है, प्रॉपर्टी भी उसके पास ही आ जाएगी। इसे लेकर जिले के बोरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बांझी गांव के रहने वाले कन्हाई पंडित ने शिकायत दर्ज कराई है। कन्हाई पंडित ने पुलिस को यह जानकारी दी है कि उसकी शादी वर्ष 2009 में कल्पना कुमारी के साथ हुई थी। कल्पना तेलोब थाना अंतर्गत बोरिया की रहने वाली थी। शादी के बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे को काफी प्यार करते थे और अच्छे से रह रहे थे। दोनों एक दूसरे का काफी ख्याल रखते थे। एक बच्चा भी हुआ जो अभी 10 वर्ष का है। कन्हाई पंडित ने बताया कि कुछ दिनों पहले वो अपने गांव दानवार की मिट्टी का घर बनवा रहा था। इसी बीच 14 अप्रैल को उसकी पत्नी कल्पना कुमार बच्चे को लेकर मायके तेलोबथान चली गई। शाम में जब पत्नी नहीं लौटी तो मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ मिलने लगा। उसके भाई धर्मेंद्र पंडित को फोन किया गया। उससे जानकारी मिली कि कल्पना 2:30 बजे वापस लौट गई है, लेकिन वापस नहीं लौटने पर बोरिया थाने में पत्नी और बच्चे के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं होने पर उसने साहबगंज न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई। 6 जून को कन्हाई पंडित को एसडीपीओ कार्यालय में बुलाया गया। उसने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। बाद में पत्रकारों से बातचीत में कन्हाई ने बताया कि वह अनपढ़ है, लेकिन उसकी इतनी ही गलती है कि उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया। पत्नी को एएनएम की डिग्री जमशेदपुर में एक प्राइवेट कॉलेज से दिलवाया। पत्नी को एएनएम की पढ़ाई कराने के कारण उस पर काफी कर्ज हो गया, जिसके बाद वो कमाने के लिए गुजरात चला गया। मगर होली में जब अपने घर वापस लौटा तो पत्नी का व्यवहार काफी बदल चुका था। अब उसकी पत्नी उससे झगड़ने लगी थी। उसने इसकी जानकारी अपने ससुराल वालों को भी दी, लेकिन किसी ने भी गंभीरता से नहीं ली। इसके बाद उसने अपनी पत्नी को काफी समझाने का प्रयास किया। कन्हाई ने झगड़ने की वजह जानने की कोशिश की तो पत्नी कहने लगी कि अब वह उसके साथ नहीं रहना चाहती। पत्नी कल्पना का यह भी कहना था कि बच्चा, जमीन और मुझे अब भूल जाओ। कल्पना अपने पति को कहती है कि उसके बाद जमीन तो बच्चा का ही होगा, इसलिए बच्चे को अब वो ही रखेगी। कल्पना अपने पति को भी कोई ठिकाना देखने की सलाह देती है। पंडित कन्हाई ने बताया कि जब कल्पना जमशेदपुर में पढ़ाई करके लौटी थी तो साहबगंज में एक प्राइवेट नर्सिंग होम में काम करने लगी। उसने आशंका जताई कि निजी अस्पताल में ही उसकी जॉब किसी लड़के के चक्कर में आ गई, जिसके बाद उसने धोखा देकर उसके बच्चे और जमीन जायदाद के सारे कागज लेकर फरार हो गई। अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है।